वेलकम बैक। यहाँ पे हम राइट क्लिक करके कोई भी फाइल बना सकते हैं। फाइल बनाने के लिए न्यू करते हैं और यहाँ पर जिस तरह का फाइल बनाना हो उसको सिलेक्ट करते हैं। सपोज नोटपैड का फाइल बनाना है तो यहाँ नोटपैड का फाइल हम क्लिक किए, बन गया। इसको नाम दे भी सकते हैं और जो नाम है एज इट इज हम छोड़ सकते हैं। एक चीज यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इसमें एक्सटेंशन ऑलरेडी दिया हुआ है। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट के बाद txt लगा हुआ है, ये क्या है? फाइल का एक्सटेंशन है। फाइल का एक्सटेंशन विजिबल है हमारे कंप्यूटर पे। दूसरा कोई फाइल बनाते हैं, बन गया। एक्सेल का फाइल बना है, यहाँ भी फाइल का एक्सटेंशन विजिबल है .xlsx। एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xls। तो कंप्यूटर में जितना भी फाइल होता है सबका कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होता है। लाइक सरनेम, सरनेम से हम जानते हैं कि ये फलाना कास्ट से बिलोंग करता है, ये फलाना कास्ट से बिलोंग करता है। तो सिंपली यहाँ भी वही है, सरनेम है ये। हम यहाँ फाइल के कास्ट को पहचानते हैं, .xls है। अगर ये सिंबल या एग्जैक्ट न भी दिखे तो एक्सटेंशन से हम समझ सकते हैं कि ये एक्सेल का फाइल है। ये सिंबल यहाँ दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे कंप्यूटर में पर्टिकुलर वो डॉक्यूमेंट इंस्टॉल, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं। अगर एक्सेल इंस्टॉल नहीं होता तो ये सिंबल नहीं दिखता, लेकिन ये एक्सटेंशन हमें दिखता। बाय डिफॉल्ट आप लोगों के कंप्यूटर में नहीं दिख रहा होगा। तो एक्सटेंशन देखना हो या नहीं देखना है, ये कहाँ से ऑन करते हैं? टूल्स के ये माई कंप्यूटर अगर हम खोल लेते हैं, यहाँ से दिस कंप्यूटर करके खोल सकते हैं। और यहाँ पे व्यू मेनू होता है और व्यू में यहाँ ऑप्शन होता है। यहाँ जब ऑप्शन पे आते हैं तो ढेर सारी चीजें यहाँ होती हैं। इस विंडो के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे व्यू टैब पे आना है। जनरल टैब को छोड़ देते हैं, व्यू टैब पे आते हैं। यहाँ बहुत सारा चीज होता है, व्यू टैब पे आते हैं और इसको हम फिर से जूम कर लेते हैं। और एक चीज देखिए, यहाँ पर स्क्रॉल करें तो यहाँ ऑप्शन है हाइड एक्सटेंशन फॉर नोन फाइल टाइप। अगर ये टिक रहेगा, बाय डिफॉल्ट ये टिक रहता है। अगर आपने छेड़छाड़ नहीं किया है अपने कंप्यूटर में तो आपके कंप्यूटर में ये बाय डिफॉल्ट अभी भी टिक होगा, यानी कि एक्सटेंशन आपको नहीं दिखाएगा। वैसे किसी भी फाइल का, जिस फाइल के बारे में एक्सटेंशन नोन है कंप्यूटर के लिए। एक्सटेंशन नोन कब होता है? जब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है। जैसे एक्सेल हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, तो अगर ये इस ऑप्शन को हम टिक कर दें तो क्या होगा? अप्लाई कर देते हैं और सिंपली इसको मिनिमाइज करते हैं। इसको पहले ओके करना होगा और इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। अब क्या है, इस पे क्लिक किए तो यहाँ एक्सटेंशन नहीं है, इस पे क्लिक किए इसमें भी एक्सटेंशन नहीं है। स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा .xlsx था जो गायब हो चुका है, क्योंकि ये फाइल टाइप कंप्यूटर के लिए अभी नोन है तो उसने गायब कर दिया। तो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और डेवलपमेंट पर्पज से बहुत जगह पर जरूरत पड़ेगी एक्सटेंशन बदलने की। तो बेहतर है कि इस ऑप्शन को हम ऑन रखें, यानी कि व्यू में चलते हैं, ऑप्शन में चलते हैं और व्यू में जाते हैं और यहाँ पर ये टिक हटा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये सिंपल हम एक्सटेंशन के बारे में बताए हैं। अब फाइल के बारे में, ये भी एक फाइल है और ये भी एक फाइल है, दोनों अलग अलग फाइल है ना। दोनों का टाइप भी अलग अलग है। ये भी एक फाइल है, तीसरा फाइल है, ये पीडीएफ फाइल है। हर फाइल का अपना एक्सटेंशन होता है और एक्सटेंशन ही नहीं, हर फाइल का अपना एक इंटरनल एल्गोरिथम होता है किसी भी कंटेंट को फाइल के अंदर राइट करने का। सिंपल सी बात है, यानी कि हम एक्सेल के फाइल को केवल और केवल एक्सेल में ही खोल सकते हैं, अदर एप्लीकेशन में नहीं। एक्सेल का फाइल वर्ड में नहीं खुलेगा, या नोटपैड का फाइल अगर हम किसी और एप्लीकेशन में खोलना चाहें तो खुल जाएगा। नोटपैड के फाइल पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ ओपन विथ का ऑप्शन होता है और हम इसको कहते हैं तुम वर्ड पैड में खोल लो। खुल गया। इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं था इसलिए खाली है। ऐसा करते हैं, हम कंटेंट इसके अंदर लिख देते हैं, वेलकम टू दिस क्लास, और इसको सेव कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ करते हैं यहाँ से और वर्ड पैड के साथ खोलते हैं। जो हमने लिखा था दिख रहा है। यहीं हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं और अब की बार वर्ड पैड का फाइल क्रिएट करते हैं। वर्ड पैड खोलने के लिए स्टार्ट में जाके वर्ड पैड है मेरे डॉट, ये रहा। वर्ड पैड को खोल लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज टेस्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर फैसिलिटी और ज़्यादा है, बोल्ड इटैलिक करने की फैसिलिटी होती है। इंडिविजुअल टेक्स्ट को अलग अलग कलर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको बंद कर देते हैं और सेव कर देते हैं। पूछा कहाँ सेव करना है, हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ये डेस्कटॉप पे आ गया और इस फाइल का नाम रखने देते हैं डॉक्यूमेंट, और इसका एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट होता है RTF। RTF मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट।
जबकि ये सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट है, ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है। सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट कहने का मतलब कि इसमें हम इंडिविजुअल किसी वर्ड का, किसी कैरेक्टर का फॉन्ट और कलर नहीं चेंज कर सकते हैं। जब भी चेंज होगा पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का होगा, और वो सिर्फ दिखाने के पर्पज से होता है। हम अगर एक डॉक्यूमेंट, सपोज ये नोटपैड का डॉक्यूमेंट है, हम यहाँ खोले, एक और डॉक्यूमेंट बना, उसमें जाके फॉन्ट चेंज कर दिए, वापस आके इस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो वही फॉन्ट, वही साइज, वही कलर यहाँ भी लेके आएगा। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग नोटपैड सेव नहीं रखता है, ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, जबकि ये टेक्स्ट एडिटर है। अगर हम कहें कि टेक्स्ट एडिटर में हमने डॉक्यूमेंट बनाया, इसको नोटपैड में खोलने की कोशिश करते हैं, ओपन विथ नोटपैड करें, इसमें ऑप्शन नहीं है, चूज अनदर ऐप का ऑप्शन है। चूज अनदर ऐप पे आते हैं और हम मोर ऐप्स पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं नोटपैड के साथ तुम खोल लो। क्या हम यही लिखे थे? कहीं से ये तो नहीं लिखे थे। RTF, ANSI, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं। तो क्या होता है कि अदर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम सेव करते हैं तो वो उसके साथ अपना फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर वगैरह भी सेव रखता है। सिंपल एक्सेल की बात करें, इसको भी नोटपैड में हम खोल सकते हैं। ओपन विथ करें और चूज अनदर ऐप करते हैं, और यहाँ हम नोटपैड को सिलेक्ट करते हैं। वो एक्सेल का फाइल है, अभी तक हम उसमें हमने कुछ लिखा भी नहीं है, फिर भी खोल के देखते हैं, ये लिखा हुआ है। क्या ये ह्यूमन रीडेबल है? कहीं से नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जितने भी तरह का फाइल कंप्यूटर में या किसी एप्लीकेशन में बनाते हैं, उसका इंटरनल फाइल ऑर्गेनाइजेशन कुछ होता है। तो हमें वेब डेवलपमेंट के लिए, आज का हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है वेब डेवलपमेंट का, ठीक है। तो हमें कोई ऐसा एडिटर ही चुनना है जो कि सिंपल टेक्स्ट एडिटर हो। हम टेक्स्ट एडिटर के रूप में किसी भी एडिटर का यूज कर सकते हैं, ध्यान रहे वो रिच टेक्स्ट एडिटर नहीं होना चाहिए, पहला फंडा, ठीक है। यानी वर्ड में जाके हम कोड नहीं लिख सकते, या नोटपैड में हम कोड नहीं लिख, सॉरी एक्सेल में जाके हम कोड नहीं लिख सकते। हाँ, MS वर्ड में अगर हमने कुछ डिजाइन किया है, सपोज यहाँ पे आके हम कुछ डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज टेस्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कुछ अलग लिख देते हैं, वेलकम टू दिस क्लास, ऐसा हमने लिखा। इसका फॉन्ट भी हम चेंज कर लेते हैं, टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, इसका कलर भी हमने चेंज कर लिया। इसको ऐसा हम कर सकते हैं कि यहाँ पे जब सेव एज का ऑप्शन आता है, यहाँ ये तो मेल सेंड करने के लिए ऑप्शन है, ये पब्लिश का भी ऑप्शन होता है, ब्लॉग है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर है, क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस है, और इसको हम HTML में भी सेव कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है। अदर फॉर्मेट में आ जाते हैं, और यहाँ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, इसको कहते हैं स्टॉप पे ही सेव कर रहे हैं, यहाँ सेव कर लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट HTML में सेव हो चुका है, और ये HTML का प्रीव्यू भी यहाँ दिख गया। इसको अगर हम क्लोज करें तो हमारा ये फाइल बन चुका है, यानी कि एक हमारा पेज बन चुका है। इसको अगर हम डबल क्लिक करके और क्रोम के साथ खोलते हैं, क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ खोले, तो ये डिजाइन हो चुका। यानी कि हम पेज डिजाइन कर सकते हैं MS वर्ड में भी, पर उतना इफिशियंटली नहीं। अगर हम देखें कि इसके बारे में कोड क्या लिखा हुआ है, तो किसी भी पेज पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करेंगे तो उसके लिए इंटरनली कोड क्या लिखा गया है हम देख सकते हैं। इसको बंद करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को भी बंद करते हैं, वापस इसको मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ हम बेसिक फाइल के बारे में फंडामेंटल बताए कि फाइल का एक्सटेंशन हमारा हाइड था, पहले तो हम एक्सटेंशन को शो कर लिए। दूसरा कि फाइल के टाइप के बारे में हम बताए, या तो वो ASCII फाइल होगा या वो बाइनरी फाइल होगा। जब भी टेक्स्ट फाइल की बात करते हैं तो वो ASCII फाइल ही होता है, और जब भी हम किसी अदर रिच टेक्स्ट फाइल की बात करते हैं, चाहे वो फाइल MS वर्ड में तैयार किया गया हो, एक्सेल में तैयार किया गया हो, किसी गाना का फाइल हो, किसी वीडियो का फाइल हो, एवरीथिंग कंप्यूटर में एक फाइल ही है। फोल्डर भी एक तरह का फाइल ही है, ये ध्यान रखना है। सिंपल वो लिंक को सेव रखता है। तो जितने भी तरह का फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम दो ही कैटेगरी में बांट देते हैं, एक हो गया ASCII फाइल और दूसरा हो गया बाइनरी फाइल। ASCII फाइल जो होता है वो किसी भी एप्लीकेशन में खुल जाएगा, जैसा कि नोटपैड के फाइल को हम दूसरे एप्लीकेशन में खोल चुके, MS वर्ड के साथ हम खोले, खुल गया, RTF के साथ खोले, खुल गया। लेकिन बाइनरी फाइल जब भी काम करेगा तो अपने एप्लीकेशन के साथ काम करेगा। तो ये रहा फाइल के बारे में बेसिक फंडामेंटल।
अब कुछ कंसोल कमांड के बारे में बता देते हैं, केवल बेसिक कमांड हम बताएंगे। स्टार्ट मेनू में जाते हैं और यहाँ पे हम सिंपल cmd या कमांड टाइप करके हम कंसोल को खोल सकते हैं। ये हमारा कंसोल है ना, ये हमारा कंसोल है, दिख रहा है। यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सा फाइल हमको किसी भी ड्राइव में मूव करना है। बहुत सिंपल है, ड्राइव का पहला लेटर और कॉलन डालना है, एंटर प्रेस करना है, हम उस ड्राइव में पहुंच गए। सिंपल है। हम अगर यहाँ पर dir लिखेंगे, ये हमारा उसके अंदर जितना भी फाइल है उसका लिस्ट दिखाएगा, कोई फाइल नहीं है इसमें। चलिए ई में चलते हैं, ई में पहुंच गए। ये पहला कैरेक्टर शो कर रहा है कि अभी हम ई में हैं। कंसोल कमांड याद रखना है, कंसोल कमांड का काफी यूज होगा, अभी ही नहीं लेटर फेज में भी। ई ड्राइव में हमको फाइल का लिस्ट देखना है तो क्या लिखेंगे, dir, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। इसके अंदर जितने भी फाइल और डायरेक्टरीज बने हुए हैं उसका लिस्ट दिखाया। dir जिसके सामने भी लगा हुआ है वो डायरेक्टरी है, और जिसके सामने dir नहीं लगा हुआ है वो फाइल है ना। जैसे हमारा एक फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है qmsg, है ना, उसके अंदर हमें जाना है, कमांड लिखते चलना है। कमांड एटलीस्ट 20 से 25 कमांड बताएंगे, केवल बेसिक, जिसका कि यूज काफी होना है, यहाँ ही नहीं बाद में भी। तो पहला कमांड हम क्या बताए हैं, dir। ये क्या किया, लिस्ट फाइल और डायरेक्टरीज ऑफ करंट लोकेशन। जहां भी हम अभी ई ड्राइव में है तो ई ड्राइव का दिखा रहा है, एफ ड्राइव में जाएंगे तो एफ ड्राइव का दिखाएगा। लेकिन हम ई में हैं और हमको देखना है सी का, तो dir c: ऐसे डाल देंगे, दिखाएगा, दिखा देगा। यानी dir के बाद हमें पाथ देना पड़ेगा कि कहां का। तो दो तरीका बताए, एक सिंपल dir करंट लोकेशन के लिए, dir के साथ वो पाथ जहां का देखना है तो c: दिए हैं, सी ड्राइव का दिखाया, c: के बाद कोई नाम देते तो उस फोल्डर के अंदर का दिखाता। पाथ डिनोट करने के लिए हमेशा बैकस्लैश का यूज करना है। लिनक्स में बदल जाता है, लिनक्स कमांड का भी जानकारी होना चाहिए, कुछ चीजें लिनक्स कमांड पे बेस्ड हैं, ठीक है, जो कि बहुत बाद के फेज में आएगा। यहाँ हम केवल ओवरव्यू देते हैं। यहाँ पर जो हम बैकवर्ड स्लैश दे रहे हैं उसको फॉरवर्ड स्लैश वहां केवल कर देना है पाथ के लिए, पहला। दूसरा कि dir कमांड का लिनक्स में सब्स्टिट्यूट होता है ls, वहां पर ls कमांड काम करता है, शायद यहां भी करेगा, नहीं करेगा। dir के साथ एंटर प्रेस करने पे सारे फाइल और डायरेक्टरी का लिस्ट दिखाता है। हम केवल वही फाइल देखना चाहते हैं जिसका एक्सटेंशन कुछ खास हो। सपोज हम आ जाते हैं किसी फोल्डर के अंदर, हम फोल्डर के अंदर जाने के लिए क्या करेंगे, हम ई ड्राइव में हैं और ई ड्राइव के में इतने सारे फोल्डर हैं जो हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे सी का दिख रहा है, इसके ऊपर ई का दिख रहा था, है ना, दिख रहा है। सपोज QMF करके फोल्डर है ना, QMF, तो हमें QMF में जाना है तो लिखेंगे CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी, QMF एंटर प्रेस करेंगे, हम QMF में आ चुके। ये चीज हमें कर्सर के पास दिख रहा है। एक स्टेप पीछे आना है, CD स्पेस देके डॉट डॉट डालना है, एक स्टेप पीछे आएगा। एक चीज ध्यान रखना है कि स्पेस देके डॉट डॉट विंडो में हम दिए हैं, बिना स्पेस के भी डॉट डॉट काम करेगा। लिनक्स में स्पेस के साथ डॉट डॉट काम करता है, इसलिए हमने कहा कि स्पेस के साथ डॉट डॉट देना है, क्योंकि ये कमांड दोनों में है, ठीक है। CD कमांड जो काम करता है वही chdir करता है, दोनों एलियास है। chdir QMF लिखते हैं, वही काम किया, कोई अंतर नहीं है। अब अगर dir करेंगे तो कहाँ का दिखाएगा, ई ड्राइव के अंदर QMF फोल्डर के अंदर जितना फाइल है वो सारा हमें दिखा, सिंपल। इसमें एक और फोल्डर है जिसका नाम है img। अब img के अंदर जाना है तो cd img। अब हम कहाँ हैं, ई ड्राइव के अंदर QMF के अंदर img फोल्डर में है, हमें बैक आना है, ठीक है। बैक आने के लिए 2 बार cd डॉट डॉट लिख के एंटर प्रेस करना होगा, लेकिन एक ही बार में पीछे चले आना है तो cd और बैकस्लैश, ये एक ही बार में रूट में पहुंचाएगा जहां भी हम हैं। तो एक बार में दोनों से निकल गया, ऐसे 2 बार लिखना पड़ता है अगर डॉट डॉट के साथ हम आते तो। वापस फिर से CD QMF करते हैं, यहाँ पर ढेर सारे फाइल है जिसमें दिख रहा है BAK FXP PRG MNT, अलग अलग एक्सटेंशन के साथ फाइल है। हम वैसे ही फाइल को देखना चाहते हैं जिसका एक्सटेंशन PRG हो, क्या लिखेंगे, dir *prg।
एंटर प्रेस करेंगे, ये केवल वैसा ही फाइल दिखाएगा जिसका की एक्सटेंशन PRG है। हम वैसा फाइल देखना चाहते हैं जिसका कि नाम का पहला कैरेक्टर E है, उसके बाद कुछ भी हो, उसके बाद डॉट हो और एक्सटेंशन PRG हो। अब ये क्या दिखाएगा, यानी E*.PRG, पहला कैरेक्टर फिक्स होना चाहिए कि E ही हो। यहाँ दो नाम आया है, END.PRG और ENV.PRG, यानी कि पहला कैरेक्टर E हो, उसके बाद चाहे जो हो, उसके बाद डॉट के बाद PRG एक्सटेंशन होना चाहिए, ऐसा हमने कहा। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम कहते हैं कि क्या फाइल का नाम है हमें याद नहीं है, लेकिन तीन ही कैरेक्टर का कुछ नाम है, ठीक है, और एक्सटेंशन PRG है। तो ऐसा लिखेंगे dir क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, तीन कैरेक्टर, तीन देने का मतलब है वहां क्या है, अननोन है। स्टार देने का मतलब है ये विल्ड कार्ड कैरेक्टर है, स्टार और क्वेश्चन मार्क सिंगल कैरेक्टर को डिनोट करता है, स्टार सारे कैरेक्टर को डिनोट करता है, एक चीज ध्यान रखना है। उसके बाद हम लिखते हैं .PRG। अब ये तीन या तीन से कम वाले सारे फाइल को दिखाएगा, चूंकि तीन से कम वाला नहीं था। तो यहाँ पर फाइल में हमेशा दो पार्ट होता है, एक पहले पार्ट को हम प्राइमरी नेम बोलते हैं, सेकंड पार्ट को एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। सिंपल। फाइल देखने के लिए अलग अलग तरीका जो था वो हम बता दिए, dir के साथ क्वेश्चन मार्क, डायरेक्ट नाम लिख के भी हम देख सकते हैं, और डॉट के बाद जो एक्सटेंशन है केवल उस एक्सटेंशन वाले फाइल को भी देख सकते हैं। सिंपल। फाइल को रीनेम करने के लिए क्या कमांड होता है, REN, किसी फाइल को रीनेम कर सकते हैं हम। सपोज करें कि सिंपल, पहले हम dir कर लेते हैं, हमारे पास ढेर सारे फाइल आ गए और इसमें हम एक फाइल को रीनेम करना चाहते हैं, जो कि ये रहा PRN_codes.fxp, यहाँ पे एक फाइल है जो कि हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसको हम रीनेम करना चाहते हैं। तो REN कमांड होता है रीनेम करने के लिए। और यहाँ क्या लिखेंगे, पहले पुराना नाम है PRN_codes.fxp, यही है। और नया नाम क्या देना चाहते हैं, तो नया नाम देना चाहते हैं PRN_codes.ttt, कुछ भी हमने डाल दिया और एंटर प्रेस करेंगे, रीनेम हो चुका। देखने के लिए dir फिर देखिए एंटर प्रेस करते हैं, हम यहाँ देखें कि PRN_code.ttt हो चुका है। एक चीज ध्यान रखना है, फाइल का नाम कैपिटल में था, हम लिखे स्मॉल में थे, फिर भी रीनेम कर दिया। ये फैसिलिटी केवल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है, ध्यान रखना है। लिनक्स में कैपिटल और स्मॉल अलग अलग है, अगर हम स्मॉल में लिखे होते तो सिंपली वो कहता है फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि PRN_codes कैपिटल से था, स्मॉल से नहीं था। यानी कि हम लिनक्स में ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही नाम से दो फाइल बना सकते हैं, एक कैपिटल में हो एक स्मॉल में हो, यानी कैपिटल और स्मॉल को अलग अलग रिकॉग्नाइज करता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि कैपिटल स्मॉल का काफी इंपॉर्टेंस आगे चल के होने वाला है, ठीक है। विंडोज के लिए कैपिटल स्मॉल एक ही है, अगर कैपिटल A.txt फाइल बना चुके हैं तो स्मॉल A.txt फाइल हम नहीं बना सकते हैं, यानी ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। आगे जितना भी हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, पैकेज पढ़ेंगे, उसमें अधिकतर लैंग्वेज और पैकेज केस सेंसिटिव है, चाहे वो जावा की बात हो, जावा स्क्रिप्ट की बात हो, सी की बात हो, C++ की बात हो, PHP की बात हो, या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम हम अगर ले लेते हैं, लिनक्स में अगर कोई कोडिंग कर रहे हैं तो वहां भी हम केस सेंसिटिविटी को ध्यान में रखेंगे। और इसके लिए बेहतर फंडा यही है कि हमेशा आप स्मॉल लेटर में ही नाम का यूज करें, कैपिटल लेटर को भूल जाइए। कैपिटल लेटर का यूज हम कुछ स्पेशल केस में ही केवल करेंगे। तो हमने यहाँ कमांड बताया dir cd ren। अब एक और फोल्डर बनाते हैं mdabc। ये क्या किया, एक फोल्डर बना दिया। md is used to create new folder or directory। let's see, ऊपर ही होना चाहिए है abc। तो rd से md से डायरेक्टरी बना, और इसके लिए एलियास होता है mkdir। ध्यान रखना है mkdir लिनक्स में भी एज इट इज काम करता है, सिंपल। उसी तरह से cd का एलियास होता है chdir, ठीक है। और rd से हम फाइल को मिटा सकते हैं, rd स्पेस abc, ये फाइल मिट जाएगा। कोई मैसेज नहीं दिया, यानी कि ये कमांड काम कर चुका है। सॉरी, ऊपर जाने से कोई फायदा नहीं, वो तो पीछे का है। अब अगर हम वापस आए तो यहाँ abc फाइल हमारा गायब है। एक काम और करते हैं यहाँ पर कि फिर से md करके aa फाइल बनाते हैं और cd करके aa में चले गए, हम aa के अंदर हैं। यहाँ अगर कुछ फाइल बनाएंगे या फोल्डर बनाएंगे तो इसी के अंदर बनेगा जहां पर हम हैं,
ठीक है, लेकिन हम कहीं हैं और बनाना कहीं और है, तब भी हम कर सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में मान लो कि हमें एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम रखना है BB, लेकिन ये हम जहां हैं वहां नहीं बनाना है, हमको किसी और ड्राइव में बनाना है, मान लो C ड्राइव के अंदर, तो ऐसे लिखेंगे C ड्राइव के अंदर बनाओ। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, जब भी लिखना है तो पहले पता ऐसे और ऐसे C ड्राइव के अंदर बनाओ, और बिना पता लिखे हुए देते हैं नहीं, जहां हम हैं वहां बनाना है। तो AA के अंदर एक और फोल्डर बना BB, ये याद करें, एक ही फोल्डर है BB। डॉट और डबल डॉट जो होता है, ये ध्यान रखना है, बाय डिफॉल्ट विंडोज क्रिएट करता है, हर फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर वो बनाता है, जिसका नाम है डॉट और दूसरे फोल्डर का नाम होगा डबल डॉट। ये एक वर्चुअल फोल्डर, अगर हम कहीं भी अगर हम लिखे dir डॉट तो काम करेगा? करेगा। क्यों? दिखाया कुछ नहीं, जो करंट फोल्डर में था वही दिखाया। डॉट सिंपली डिनोट करता है करंट फोल्डर को, ध्यान रखना है। और डबल डॉट क्या डिनोट करता है? अगर हम लिखे dir डॉट डॉट तो एक स्टेप पीछे, डॉट करंट को डिनोट करता है, डबल डॉट एक स्टेप पीछे को डिनोट करता है। यानी अगर हम ए के अंदर है तो वो एक स्टेप पीछे कहां गया? QMF में चला गया और वहां का दिखाया। फोल्डर को मिटाने के लिए कौन सा कमांड? RD। एक स्टेप पीछे आते हैं और AA को मिटाते हैं। हम आ गए, यहां लिखते हैं RD और AA को हमने कहा मिटाओ। क्या कहा? द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, यानी डायरेक्टरी को तभी हम मिटा सकते हैं जब वो खाली हो। क्यों खाली नहीं है? उसके अंदर ऑलरेडी एक था। तो CDAA करें और dir करें तो उसके अंदर हम एक BB नाम का फोल्डर बना चुके थे, जिसको पहले मिटाना होगा। तो RD BB कर दे तो ये BB मिट गया, और एक स्टेप पीछे आना होगा। हम अगर यहाँ RDAA लिखें तो कहेगा द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। AA नाम का फोल्डर उसको नहीं मिला। क्यों? जहां AA के अंदर हम AA को ढूंढ रहे हैं वो तो है नहीं, तो एक स्टेप पीछे आना होगा। पीछे आ गया और यहाँ लिखते हैं RDAA, दैट्स ऑल, मिट गया। RD का एलियास है RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी। एक और कमांड बताते हैं यहाँ ATTRIB, एट्रिब कमांड, जो कि सपोर्टेड नहीं है। सॉरी, स्पेलिंग गलत लिख दी, एट्रिब। ये कमांड भी काफी यूजफुल है। एट्रिब कमांड करता क्या है दरअसल में? तो किसी भी फाइल या फोल्डर में एट्रीब्यूट लगाता है, हटाता है और दिखाता है। तीनों काम यही कमांड काम करता है। लेकिन उससे पहले हम क्यों में फोल्डर में हम हैं, एक स्टेप और बैक चले आते हैं और एक अपना फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं माई फोल्डर, और सॉरी MD माई फोल्डर। ये फोल्डर बन चुका और CD माई फोल्डर करके यहाँ चले आते हैं और यहाँ dir करते हैं। कुछ नहीं, डॉट और डबल डॉट ही हमें दिखेगा। एक कमांड नया बताते हैं यहाँ पे, फाइल बनाना। फाइल बनाने के लिए कमांड होता है कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल का नाम। सपोज फाइल का नाम देते हैं AA.txt, एंटर प्रेस करते हैं। फाइल के अंदर जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। हम लिखते हैं वेलकम टू कमांड लाइन, लिख दिए। और यहाँ पर F6 की दबाने से सेव होता है। यहाँ F6 से चूंकि इसका कंट्रोल कोई और लिए हुए है, तो यहाँ दूसरा कमांड होता है Ctrl+Z और एंटर प्रेस करना है। F6 या Ctrl+Z दोनों काम करता है। ठीक है, F6 क्यों नहीं काम किया? क्योंकि F6 से अभी कुछ और हम बाइंड किए हुए हैं, इसलिए वो काम कर रहा था। तो Ctrl+Z किए, क्या हुआ? फाइल बना। अगर हम dir करें तो हमारा एक फाइल बना है AA.txt। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर के कंटेंट को देखने के लिए सिंपल कमांड होता है टाइप AA.txt, दिखा दिया वेलकम टू कमांड, वेलकम मी कमांड लाइन, जो भी हमने लिखा था। अब वापस हम आते हैं, इसको खुला छोड़ते हैं और वापस हम आते हैं दिस PC में। यहाँ पर E ड्राइव के अंदर हमने फोल्डर बनाया था माई फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर AA.txt बनाया था। इसको हम यहाँ देख पा रहे हैं, वेलकम मी कमांड लाइन, जो भी हमने लिखा। ये ASCII फाइल है, यानी ASCII फाइल कमांड लाइन के द्वारा भी रीडेबल होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, यानी यहाँ हम किसी भी ASCII फाइल को टाइप कमांड देके, फाइल का नाम देके और एंटर प्रेस करके उस फाइल के अंदर के कंटेंट को देख सकते हैं। फाइल को मिटाने के लिए कमांड होता है del और फाइल का नाम AA.txt। हम इसको बड़ा कर देते हैं, शायद दिखने में दिक्कत हो रही होगी। del कमांड होता है फाइल को मिटाने के लिए। अगर हम del AA.txt लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो वो फाइल मिट जाएगा। अब वहां पर dir करके देखते हैं तो फाइल गायब हो चुका है। एक चीज और बता दें, del कमांड के साथ वो सारे बिल्ड कार्ड काम करेंगे जो पहले हम बता चुके हैं dir के साथ।
del star डॉट txt केवल txt फाइल को मिटाएगा। और सेम जो बिल्ड कार्ड मेथड है वो विंडोज में हर जगह काम करता है। यहाँ पे वापस हम आते हैं और ये हमारा फोल्डर है। हम किसी भी फोल्डर में चले जाते हैं, सपोज इस फोल्डर में चले आते हैं और यहाँ पर सर्च करते समय हम देखना चाहते हैं वैसे सारे फाइल जिसका एक्सटेंशन txt हो तो लिखेंगे star.txt और एंटर प्रेस करेंगे, चाहे वो किसी फोल्डर के अंदर ही क्यों ना हो, सारा फाइल दिखा रहा है। ठीक है, यानी सारा बिल्ड कार्ड जो हम dir कमांड के साथ यूज कर चुके हैं वो विंडोज में सर्च कमांड के में हम यूज कर सकते हैं।